तो इस हफ्ते में भी हमें काफी सारा OTT कंटेंट रिलीज होते हुए दिखने वाला है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने कल की वीडियो चेकआउट नहीं की है तो उसे भी जरूर देख लीजिए, जिसके साथ ही आने वाले दिनों के लिए भी बड़ी बड़ी मूवीज को OTT प्रीमियर करने के लिए कंफर्म कर दिया गया है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जिसमें सबसे पहले अभी इसी साल में ही कुछ टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ कोरिया की एक फैंटेसी हॉरर एक्शन थ्रिलर मूवी होली नाइट डेमन हंटर्स। हालांकि इस मूवी की IMDb रेटिंग तो एवरेज सी ही चल रही है, लेकिन इसमें हमें एक बड़े सुपरस्टार डॉन ली मेन रोल में देखने को मिलते हैं, जो अपनी एक टीम के साथ मिलते हुए डीमंस मतलब के बुरी शक्तियों का शिकार करते हैं। तो अभी उनके पास एक कॉम्प्लिकेटेड केस आने वाला है, जिसमें एक बुरी शक्ति का एक लड़की के ऊपर कब्जा हो जाता है। तो इस लड़की को बचाने के लिए ये टीम क्या क्या करती है वही हमें इस मूवी में डराते हुए और एक्शन और थ्रिल से भरते हुए भी दिखाया जाता है। और बढ़िया बात यह है कि ये मूवी अभी इंडिया में कोरियन के साथ साथ हिंदी डब लैंग्वेज में भी देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है, जिसे आप अभी इंडिया में Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं हिंदी लैंग्वेज में भी। बाकी ये मूवी इतनी ज्यादा रेकमेंडेड तो नहीं है, लेकिन अगर आप डॉन ली के फैन हो तो आपको इस मूवी को एक बार ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद अभी इसी सितंबर मंथ में ही पहले वीक में थिएटर्स में रिलीज की गई थी साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया साइकोलॉजिकल एक्शन क्राइम थ्रिलर मूवी मदरासी, जिसकी IMDb रेटिंग 8.2 की चल रही है, जिसको अभी तक 6000 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें मेन रोल में हमें महावीरन मूवी वाला मेन एक्टर देखने को मिलता है, जो मूवी मेरी भी काफी फेवरेट रही है। तो इस एक्टर के लिए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, और उसके ऊपर से बॉलीवुड इंडस्ट्री में से विद्युत जम्वाल भी एक नेगेटिव कैरेक्टर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसका अभी अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप होता है, और उसके ट्रेजिक पास्ट के चलते हुए वो अभी एक ऐसे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो जाता है जब इलीगल वेपन्स की स्मगलिंग हो रही होती है उसको रोकने के लिए। तो कैसे उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है इस ऑपरेशन में और किन लोगों से ये लड़ने वाला है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसकी कहानी भी काफी बढ़िया है, मतलब कि थोड़ी सी हटके है, जो अभी थिएटर्स में सक्सेसफुली रन कर रही है। और इस मूवी को रिव्यूज भी काफी बढ़िया मिल रहे हैं IMDb रेटिंग 8.2 के साथ। तो अभी ये मूवी HD क्वालिटी में और ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज में लीक भी हो चुकी है, लेकिन हिंदी ऑडियो इसकी अभी भी थिएटर वाली ही चल रही है, जिसको क्लीन करते हुए इसकी HD वीडियो क्वालिटी के साथ मर्ज किया गया है। तो अभी ये लीक वाला वर्जन देखना तो रेकमेंड नहीं करूंगा। बाकी बात करें इस मूवी की OTT रिलीज की, तो इसको OTT पे देखने के लिए हमें अक्टूबर मंथ के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, मतलब कि हिंदी डब में। साउथ की लैंग्वेज में तो इसको पहले ही OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी ये मूवी मस्ट वॉच वाली है, जिसको आपको मिस तो भूल के भी नहीं करना चाहिए, जो अभी तमिल लैंग्वेज में फुल HD में लीक हो चुकी है। इसके बाद काफी टाइम पहले हॉलीवुड में एक R-रेटेड म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था पीपल जस्ट डू नथिंग बिग इन जापान, जिसकी IMDb रेटिंग 6.8 की चल रही है, जिसमें हमें एक ऐसे ग्रुप की कहानी देखने को मिलती है जो पहले एक FM रेडियो स्टेशन रन करते हैं, और किसी वजह से ये FM रेडियो स्टेशन बंद हो जाता है, जिसके बाद इनका करियर डूब जाता है। मतलब कि इनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता, जो अभी अपने करियर की नई शुरुआत करने के लिए जापान जाने वाले हैं। और जापान में उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो एक R-रेटेड कॉमेडी ड्रामा मूवी है, मतलब कि थोड़ी सी हटके स्क्रिप्ट वाली, जो थोड़ी सी यूनिक भी लगेगी, और ऐसी टाइप की मूवी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। तो अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में भी OTT प्रीमियर कर दिया गया है, जिसको आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, जो एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही। इसके बाद हॉलीवुड की मार्वल्स की ओर से कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई सुपर हीरो एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी का OTT पर रिलीज होने का काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा है, जिसको लेके काफी सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं मार्वल्स की मूवी फैंटास्टिक 4 के बारे में। और इस मूवी को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया है, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.1 की चल रही है। तो ये मूवी हिट की कैटेगरी में तो आ ही चुकी है। बाकी बॉक्स ऑफिस पे कमाई के मामले में भी ये मूवी काफी बढ़िया कर रही है, जिसको लेके अभी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, और ये मूवी अभी हमें इसी हफ्ते में ही वीडियो ऑन डिमांड मींस के रेंटल बेसिस पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, फैंटास्टिक 4 मूवी अभी हमें इसी हफ्ते 23 सितंबर से ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज होते हुए दिखने वाली है, लेकिन फिलहाल अभी इस मूवी को ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज किया जाएगा, जिसको हिंदी में देखने के लिए हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा, जो ऑफिशियली हमें जियो हॉटस्टार के ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में, जिसके लिए हमें अक्टूबर मंथ के एंड तक का इंतजार करना पड़ेगा, जो हो सकता है अक्टूबर मंथ के 3rd से लेके 4th वीक के आसपास ही देखने को मिले हिंदी लैंग्वेज में, जिसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर मंथ के शुरू में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद काफी टाइम पहले TVF की ओर से एक बढ़िया स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया था, जिसका नाम था सिक्सर, जो वेब सीरीज पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई थी। अगर स्पेशली आपको क्रिकेट पसंद आता है तो क्रिकेट से ही रिलेटेड है इस वेब सीरीज की कहानी, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जो अपने गाँव से उठते हुए एक बड़ा क्रिकेटर बनने का सपना देखता है, लेकिन फाइनेंशियली मिडिल क्लास होने की वजह से ये बंदा उतना आगे नहीं जा पाता और वही लोकल टूर्नामेंट्स में ही फंस के रह जाता है और थोड़ा सा इगोइस्टिक भी होता है, जिसमें टैलेंट तो भर भर के है, लेकिन
उसकी जर्नी में उसके सामने कई सारी अटकनें आती हैं, जिनको ही हमें इस बढ़िया वेब सीरीज की कहानी में दिखाया जाता है। तो अभी इसी सीरीज की सीजन 1 की कहानी को आगे बढ़ाते हुए अभी इस वेब सीरीज का सीजन 2 भी आ रहा है, जिसको अभी ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। और ये वेब सीरीज अभी हमें इसी हफ्ते में ही 24 सितंबर से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल फ्री में ही देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, सिक्सर सीरीज के सीजन 2 के सभी एपिसोड अभी हमें 24 सितंबर से ही Amazon MX प्लेयर के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मेरी एक फेवरेट वेब सीरीज है जिसके पहले 2 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज आपने भी जरूर देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बहुत बढ़िया वेब सीरीज मिस कर रहे हो। मैं बात कर रहा हूँ नेटफ्लिक्स की ओर से रिलीज की गई एक बढ़िया फैंटेसी गेम शो वाली क्राइम एडवेंचर मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज एलिस इन बॉर्डरलैंड, जिसमें हमें कुछ यंगस्टर्स की कहानी देखने को मिलती है जिनको एक गेम शो में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, जिसके अंदर स्क्विड गेम के जैसे ही जानलेवा गेम्स खेली जाती हैं, जिनको जीतने पे वो जिंदा इस गेम से बाहर निकल पाएंगे। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट स्क्विड गेम के साथ मिलता जुलता होने के बावजूद भी काफी ज्यादा अलग है, और वो भी बढ़िया वाली साइड के साथ, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज स्क्विड गेम से कहीं ज्यादा बेहतर लगी। अगर आपने इस वेब सीरीज को अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले 2 सीजन अभी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हैं, और अभी इस वेब सीरीज का तीसरा सीजन भी आ रहा है, जिसको लेके भी हमारे कुछ भाइयों के कमेंट्स आए थे कि ये वेब सीरीज हमें कब देखने को मिलेगी। तो इसके लिए हमें और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये वेब सीरीज अभी हमें इसी हफ्ते में ही 25 सितंबर से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 अभी हमें 25 सितंबर से ही दोपहर 12:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाला है, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद अभी इसी साल में ही अगस्त मंथ के एंड में थिएटर में रिलीज की गई थी साउथ की एक रोमांटिक सस्पेंस इमोशनल ड्रामा मूवी हरिद्या पूर्वम, जिसकी IMDb रेटिंग 7.1 की चल रही है, जिसमें मेन रोल में हमें मोहनलाल देखने को मिलते हैं और उनके साथ एक छोटे से रोल में बेसिल जोसेफ भी देखने को मिलते हैं। और इसकी कहानी भी हल्की फुल्की सी रोमांस वाली और काफी ज्यादा इमोशनल करने वाली है। जब एक बंदे को हार्ट की बीमारी होती है और उसका जल्द ही हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा, जिसके लिए अभी उसे एक डोनर मिलने वाला है, और इसका हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद ये बंदा अपने हार्ट डोनर की फैमिली से मिलने वाला है, जिनके साथ इसकी इमोशनल अटैचमेंट होने वाली है। तो उसके बाद क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की कहानी में इमोशनल करते हुए दिखाया जाता है। बाकी अभी इस मूवी की भी OTT रिलीज डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 26 सितंबर से जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल सकती है, जिसको लेके कुछ मीडिया हाउसेस की ओर से अपडेट्स आ रही है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये मूवी हमें साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, लेकिन जियो हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलेगी तो हिंदी देखना तो थोड़ा इम्पॉसिबल सा चांस लगता है। बाकी आपका क्या कहना है इस मूवी को लेके, उसके बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और हिंदी में चांसेस तो बहुत कम ही हैं। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया कॉमेडी ड्रामा मूवी सरबाला जी, जिस मूवी की कहानी पंजाब की हिस्ट्री से इंस्पायर्ड है, जिसको एक फनी वे में दिखाया गया है इस मूवी में। और पुराने समय में जब डाकू वगैरह होते थे तो पंजाब में शादियां कैसे होती थी वैसा ही कुछ दिखाने की कोशिश की गई है इस मूवी में, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है, जिसमें मेन रोल्स में हमें गिप्पी गरेवाल एंड एमी विर्क देखने को मिलते हैं। तो इस मूवी की OTT रिलीज को लेके भी अभी एक बढ़िया अपडेट आ चुकी है, और इस मूवी को देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें अक्टूबर मंथ के पहले हफ्ते में ही 2 अक्टूबर से चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, सरबाला जी मूवी अभी 2 अक्टूबर से ही चौपाल के OTT प्लेटफॉर्म पे OTT प्रीमियर कर दी जाएगी, लेकिन ओनली पंजाबी लैंग्वेज में ही। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज की गई है एक बड़ी गुजराती हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी वश का पार्ट 2, जिसका काफी बेसब्री से इंतजार हो रहा था। तो अभी यह मूवी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी इस मूवी का इंतजार हो रहा है कि कब यह मूवी हमें OTT पे देखने को मिलेगी, और काफी सारे कमेंट्स भी आए कि इस मूवी का OTT प्लेटफॉर्म कौन सा होने वाला है। तो बता दूं कि ये मूवी अभी हमें जल्दी तो OTT पे देखने को नहीं मिलने वाली, बाकी हो सकता है कि इस मूवी को फुल HD में लीक कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अभी कोई भी अपडेट नहीं आई है। और कौन सी बड़ी वेब सीरीज का इंतजार है उसके लिए नीचे कमेंट्स में भी जरूर बताना, मैं उसके बारे में चेक करके आपको जरूर बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, और बुरी सोच वाले लोगों से दूर बनाए रखें, और वो नीचे लाइक वाला बटन तो दबा ही देना। टाटा बाय बाय।